सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। गोदावरी मैया की, देवादिदेव महादेव त्र्यंबकेश्वर महादेव की, कल्प गुरु श्री गुरु दत्त भगवान की जय। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त मांशा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री दत्त भगवान की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम एवं मंच पर उपस्थित चारों वेद और चारों वेदों के पाठक के रूप में विराजमान विप्रवृंद, सुशोभित हो रहे हमारे मध्य परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री राघवेंद्र भट्ट जी महाराज एवं संग में विराजमान एवं साथ ही परम पूज्य श्री अभय पाठक जी महाराज, परम पूज्य श्री दिनकर जोशी जी महाराज, परम पूज्य श्री कृष्ण शास्त्री पलस्कर जी महाराज, चारों गुरुजनों को बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे सन्मुख विराजमान इस समस्त उत्सव के केंद्र बिंदु पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव भक्त वृंद, आसपास के क्षेत्रों से आए या फिर संपूर्ण मास कथा श्रवण करने को पधारे सब वैष्णवों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव। सब लोगों को बारंबार प्रणाम। प्रारंभ हो रहा है। अद्भुत आनंद के साथ हम आप सब लोग मास पर्यंत तक व्यवस्थित होने वाली इस भागवती वार्ता को यहाँ श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। अभी कीर्तन चल रहा था और सब यहाँ नृत्य कर रहे थे, तो मन में भाव आ रहा था कि उत्सव का आनंद इतना 3 दिन में ही बढ़ गया कि साक्षात वेद नृत्य कर रहे हैं, वेद ही नृत्य कर रहे थे। दत्तात्रेय भगवान के आंगन में वेद नृत्य करते हैं। और ऐसे नहीं व्यवस्थित नृत्य कर रहे, लुढ़क लुढ़क के नृत्य कर रहे थे। छोटो सो लाला महाराज, वो देखने में जितने छोटे हैं और आयु उनकी जितनी कम है, हमें लगता है दत्तात्रेय और इस दत्त धाम के परिकर के लोगों को छोड़ के बाहर के हम जितने भी हैं ना, हम सबको पढ़ाने की सामर्थ्य है उनमें। ऐसे वेदों की श्रुतियां बोलते हैं और सब गुरुजनों की कृपा से, पूज्य महाराज जी की कृपा से, दत्त भगवान की कृपा से ये भारत का ये अब कहाँ है? भारत में ये सब व्यवस्थाएं यहाँ आकर के लग ही नहीं रहा है कि हम उसी दुनिया में हैं जिस दुनिया के हम हैं। ये वैसी है ही नहीं। यहाँ तो बिल्कुल पुरातन भाव है, प्राचीन पद्धति, प्राचीन भाव। हमें तो लग रहा महाराज जी 1 महीना बाद हम शायद कैसे जाएंगे वापस यहाँ से। हम कहीं यहीं रोने नहीं लग जाएंगे, अब नहीं जाना, यहीं रहना है। बहुत सुख मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है।
पूरे दिन ना किसी से बोलते हैं ना किसी से मिलते हैं, फिर भी एक मिनट भी खाली नहीं है, इतने व्यस्त हैं, एक क्षण के लिए समय नहीं है। और ऐसा ही जीवन पूरा हो जाए, ये मास भर जैसा हम जी रहे हैं ऐसा पूरा हो जाए, तो निश्चित है इस जन्म में ही साक्षात ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाएगा। निश्चित है इस जन्म में ही ठाकुर जी के साक्षात दर्शन। दो भाव हैं, ठाकुर जी के श्री अंग से दो गंगा प्रकट होती हैं, मुख से वाणी की गंगा श्रीमद् भागवत, और चरणों से जल प्रवाही गंगा। दोनों का कार्य पवित्र करना है, पर अंतर यह है वे बाह्य पवित्रीकरण के लिए हैं और ये आंतरिक पवित्रीकरण के लिए, और यहां दोनों ही हो रहे हैं। बाह्य पवित्र से तन भी ठाकुर जी के योग्य बन रहा है, और श्रीमद् भागवत के और सुंदर कथा सुन करके मानसिक पवित्रता भी मिल रही है। हमें तो लग रहा है पूरा जीवन क्या इस एक महीना में ही कोई अनुभव आपको हो ही जाएगा ठाकुर जी का, अगर यहाँ की पद्धति से आप रह लिए तो। आज परम आनंद की बात है, हमारी श्याम सुंदर श्री यमुना मैया का आज प्राकट्य दिवस है, यमुना छठ। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। बंधुओं, ठाकुर जी की सीधी आराधना तो हम करते ही हैं, पर ठाकुर जी के समीप रहने वाले जो प्रियजन हैं उनकी आराधना से ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप सीधे महादेव को प्रणाम कर रहे हैं, यह तो एक नियम है, परंतु महादेव के समीप या महादेव को जो प्रिय हैं ऐसे प्रियजन जैसे श्री गणपति, श्री कार्तिकेय, नंदी, श्री पार्वती जी, और महादेव को प्रिय जो सुंदर वेदों के उच्चारण हैं, मंत्रों के उच्चारण हैं, ये सब उनको बड़े प्रिय हैं। यदि इनके माध्यम से उनको रिझाने का प्रयास करोगे तो वो शीघ्रता से रिझेंगे। ऐसे हमारे वृंदावन चंद, वे स्वयं सीधे सीधे किसी को प्राप्त हो जाएं ये असंभव है। इसके लिए उनकी प्राप्ति के लिए उनके सामीप्य में रहने वाले उन प्रियजनों से आप प्रेम करना प्रारंभ कर दो। वृंदावन श्री कृष्णचंद्र के अत्यंत समीप में रहने वाली जो अन्य 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 सामग्रियां हैं, उनमें से एक वैष्णव स्वरूपा भानु तनया सूर्य पुत्री, यमराज जी की बहन, भगवान की पटरानी और श्री जी की अनन्य सेविका श्री यमुना महारानी। श्री यमुना जी का जल क्या है? हमारे वृंदावन रस भाव में कहते हैं कि श्यामा श्याम की क्रीड़ा किलोल के मध्य में उनको होने वाले श्रम जल, उनका जो श्रम जल है वही श्री यमुना जी। ठाकुर जी का और किशोरी जी के क्रीड़ा किलोल के मध्य उत्पन्न होने वाला जो श्रम जल है, जिसको प्रश्वेत कहते हैं, सामान्य भाषा में हम पसीना बोल देते हैं, तो ऐसे श्यामा श्याम जब किलोल करते हैं, वृंदावन बीथियों में आनंद करते हैं, रमण करते हैं, और एक दूसरे के संग में लीला विहार करते करते जब श्रमित होते हैं, उनका जो अंग जल होता है वही श्री यमुना जी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी श्री यमुना जी कलिंद गिरि मस्तके, कलिंद पर्वत से जो प्रकट होकर के सीधे गोलोक धाम में ठाकुर जी की नित्य लीला चलती रहती है, और उसी नित्य लीला से ये श्री यमुना जी वहां से प्रवाहित होती हुई हमारे धराधाम पर आ रही हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। यमुना जी को प्रणाम करने वाले व्यक्ति को यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। ठीक है, प्रारब्धवश उसका पुनर्जन्म हो सकता है, ठीक है, वैसे तो इसके लिए भी मना है, पर हम मान के चलते हैं, एक पॉइंट लेके चलते हैं कि पुनर्जन्म हो जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, अन्य अन्य कुछ भी हो जाएगा, लेकिन नरक नहीं जाना पड़ेगा श्री यमुना जी को प्रणाम करने वाले को। ऐसी श्याम सुंदरा श्री यमुना मैया। हमने अभी परमानंद दास जी का पद गाया, उस पद में श्री परमानंद दास जी यमुना जी से प्रसाद मांग रहे हैं। यह प्रसाद मांगू श्री यमुने
क्या मांग रहे हैं? तुम्हारे निकट रहूं निस्वासर, राम कृष्ण गुण गाऊं, यह मांगूं, यह प्रसाद मांगूं श्री यमुने। मैं जन करूं विमल जल पावन, चिंता क्लेश बहाऊं, तुम्हारी कृपा ते भानु तनया, हरिपद प्रीत बढ़ाऊं, यह प्रसाद मांगूं श्री यमुने। विनती करूं यही वर मांगूं, अधमन संग बिसराऊं, परमानंद प्रभु सब सुख दाता, मदन गोपाल लढ़ाऊं, यह प्रसाद मांगूं श्री यमुने। परमानंद दास जी कह रहे हैं, अधमन संग बिसराऊं, अधमों का संग मुझसे छूटे ऐसी कृपा करो। कभी किसी अधम का संग ना हो जीवन में, ऐसी कृपा करो। बंधुओं, हम मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी के तीर्थ स्थानों में जाते हैं, देवालयों में जाते हैं, अन्य अन्य सब भाव मांगते हैं। ठाकुर जी से मांगने तो ऐसे वरदान मांगो, हे ठाकुर जी कृपा करना कि कभी किसी अधम का संग ना करूं। हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करना मैं दीन हो जाऊं, मेरे अंदर दया आ जाए। हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करना मेरे अंदर सरल प्रवाह प्रकट हो जाए। हम अपने स्वभाव को सुंदर बनाने की प्रार्थना क्यों नहीं करते ठाकुर जी से? हम तो कथा में कहते हैं भैया ठाकुर जी को भी मत मांगो, अभी उनको मत मांगो। आपको मांगना पड़े ऐसी क्रिया मत करो, स्वयं को ऐसा बनाओ कि ठाकुर जी स्वयं खुद को प्रस्तुत करें, ले मोए ले तू, मैं तो तेरे संग ही रहूंगा। भक्ति की प्रधानता इसी में, आपको मांगना पड़े नहीं, ठाकुर जी स्वयं खुद को न्यौछावर करें, स्वयं खुद को आपको प्रदान कर दें। ऐसी अपनी भक्ति का स्वरूप बना लो। इन रसिक जनों की वाणी से, इन सुंदर कथा के प्रवाह से बंधुओं ये सीखिए। त्र्यंबकेश्वर भगवान के पास जाते हैं, हम जाकर के सारे आर्त बोल देते हैं, हम सारी दुख पीड़ा से निवृत्ति मांग लेते हैं। मांगना है तो स्वभाव की सुंदरता मांगो। हे महादेव, हमने सुना है कि श्याम सुंदर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा गुण हमको भी दीजिए ना कि वो प्रेम हमसे भी करें। हे महादेव, आप देवों के देव हैं, आप सदा नेत्र बंद करके उन्हीं की लीला विलास का चिंतन करते रहते हैं। कृपा ऐसी करिए ना कि हम भी नेत्र बंद करें तो हमको विषय भोग ना दिखे, हमको भी उनकी लीला का दर्शन हो। ऐसा प्रसाद मांगो ना। गोदावरी जी में 3-3, 4-4 बार स्नान करने का अवसर मिल रहा है। हर बार गोदावरी जी में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते समय एक वर मांगते हुए जाओ। देखो वैसे तो वरदान मांगने के लिए निषेध बताया गया, पर यदि अपने स्वभाव को सुधारने का वरदान मांगा जाए तो उसमें कोई दोहराए नहीं। इस भाव से प्रवेश करो। ऐसे श्री यमुना जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज हमको मंच पे आते ही एक पर्ची दिखी है कि ना तो कल आपने 24 गुरु बताए और ना ही हमको कोई ग्रह कार्य दिया, कलम कह रहे थे। अब प्रवाह में ऐसे बह गए कि हमको याद ही नहीं रहा, लेकिन आज हम जरूर बताएंगे। सबसे पहले अवधूत का, जैसा मैंने कहा था कि अवधूत कौन है, उसका सुंदर भाव हम पहले सुनेंगे। श्री दत्त भगवान अवधूत हैं। कल हम लोगों ने एक विषय सुना था, अवधूत का स्वरूप कैसा होता है। यहां अवधूत के स्वरूप का जब हम दर्शन करते हैं, श्री दत्त भगवान के स्वरूप का जब चिंतन करते हैं, तो कई बार मन में ऐसा भाव आता, जब मैं पढ़ रहा था, कि ये अवधूत नाम आते ही मन में एक भाव आ जाता है जो अकिंचन है, निष्किंचन है, बिना किसी लाग लपेट के रहता है, बिना किसी भी
सम और विषम परिस्थिति का भान नहीं रखता है, आदि आदि भाव अवधूत के विषय में आते हैं। परंतु ऐसा कह दूं तो भक्त का भी स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए जैसा अवधूत का स्वरूप बताया गया है, जैसा दत्त भगवान का स्वरूप है। कितना सुंदर भाव। आशा पास विबंधन मुक्ता, शौचाचार विवर्जित युक्ता, एवं सर्व विवर्जित संत, सत्वं शुद्ध निरंजनवंत। जो परम शुद्ध है, माया मल से रहित है, माया मल, संसार की माया के प्रति आसक्ति, संसार की माया के प्रति इच्छा, यही माया मल है। और जो उस माया मल से रहित है वही अवधूत है, जिसको संसार की माया की कोई इच्छा नहीं, माया मल से जो रहित है। आशा, एक्सपेक्टेशन, आशा रूपी पाश से जो मुक्त है, जिसको किसी से आशा नहीं, स्वयं से भी आशा नहीं रखता है। नैराश्यम परम सुखम, परम नैराश्य में जो रहता है, किसी से आशा नहीं करता, एवं सभी तत्वों से रहित और सभी तत्वों के बारे में जानता हुआ परम शुद्ध है, निर्दोष है, आत्मा से पवित्र है, ऐसा जिसका स्वरूप है वो अवधूत है, वो अवधूत का स्वरूप है। कि लक्ष्य विवर्जित लक्ष्यों, युक्तायुक्त विवर्जित दक्ष, केवल तत्व निरंजन पूतो, वाद विवाद कथम अवधूत। लक्ष्य और अलक्ष्य से रहित है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है और जिसका लक्ष्य है भी, अलक्ष्य में जो है, इसके प्रति ऐसा भाव रख सकते हैं, मतलब संसार की उपयोगिता रूपी लक्ष्य जिसका नहीं है, केवल और केवल परम तत्व की प्राप्ति ही जिसका लक्ष्य है। अब यहां कह रहे हैं कि जो लक्ष्य से भी रहित है और अलक्ष्य भी है, मतलब अलक्ष्य मतलब उसका लक्ष्य भी है। अब लक्ष्य से रहित है तो लक्ष्य कैसे हो सकता है? तो सांसारिक लक्ष्यों से रहित है, मुझे ऐसा पहनने को मिले, मुझे ये खाने को मिले, ऐसे सोने को मिले, मुझे ऐसा व्यवहार मिले, ऐसे लोग मिले, सारे लक्ष्य जिसके समाप्त हो चुके हैं। जीवन में केवल लक्ष्य रहित है, परंतु उसका एक परम लक्ष्य भी है। क्या? परमात्मा की प्राप्ति, परम बुद्ध की प्राप्ति। अगर ठाकुर जी की प्राप्ति आपका लक्ष्य है तो वो अलक्ष्य ही कहलाएगा, क्योंकि लक्ष्य संसार के लिए होते हैं। जो युक्त और अयुक्त से रहित है, केवल उस निरंजन आत्मा तत्व में मग्न अवधूत वाद विवादों से जो रहित रहता है। ये एक बहुत सुंदर सूत्र है। वैष्णव का स्वरूप सदा जानिए कि वैष्णव वाद और विवाद नहीं करता, वैष्णव संवाद करता है। वो वाद से भी बचेगा और विवाद से भी बचेगा, तर्क से भी बचेगा, कुतर्क से भी बचेगा, केवल संवाद में रत रहता है। कोई कुछ कह दे तो उसकी बात सुनकर के वाद करे या फिर उसको विवाद के रूप में ले जाए, ये वैष्णव नहीं हो सकता। और ऐसा व्यक्ति यदि अपने आप को वैष्णव कह रहा है तो वो झूठा है। वैष्णव तो विवाद से बचता है, वो विवाद में नहीं पड़ेगा। कितने भक्तों के चरित्र ऐसे आते हैं जो
जैसे कल हम एकनाथ जी का ही सुन रहे थे, चाहते तो विवाद कर सकते थे उस मिलेच्छ से, लेकिन नहीं, वैष्णव का स्वरूप ही नहीं होता। तुकाराम जी की पत्नी वो बड़ी प्रतिकूल थी तुकाराम जी से। यह भी भगवान की कृपा में कथा में कहा करता हूं, अनुकूल व्यक्ति जीवन में मिले तो भगवान की कृपा, और प्रतिकूल मिल जाए तो भगवान की ज्यादा कृपा। जैसा आप चाहते हो वैसा मिल जाए तो अच्छा है, और जैसा आप चाहते थे वैसा ना मिले तो और ज्यादा अच्छा है। तो प्रतिकूल पत्नी थी श्री तुकाराम जी की। कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं श्री तुकाराम जी की। एक बार श्री तुकाराम जी, संत श्री तुकाराम जी महाराज, उनकी पत्नी पूरे दिन चिल्लाती रहती थी कि तुम कुछ करते धरते नहीं, पूरे दिन कथा वथा सुनाते रहते हो, हैं सत्संग कीर्तन करते रहते हो, और कोई काम नहीं तुम्हारा। कुछ सामान लेके जाया करो बाजार में, कुछ विक्रय किया करो, धन लाया करो, घर चलाने के लिए कुछ तो आवश्यक है। बेचारे गन्ने लेकर के गए तो थे विक्रय करने के लिए, लेकिन रास्ते में बहुत सारे बच्चे मिल गए तो उनको बांटे आए, मुफ्त में ही दे आए, उनको सबको दे आए। एक गन्ना बच गया, लौट करके आए। पत्नी ने कहा, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा हुआ, सारे गन्ने बेच के आए। बोले बेच के नहीं आया, बच्चे मिल गए रास्ते में, बड़े प्यारे प्यारे बालक थे, हमारे विठोबा जैसे थे, विठल जैसे थे, तो मेरा तो मन हुआ कि इन्हीं में ही विठल दिख रहे हैं, इन्हीं को ही पवा दो, तो मैं तो उनको बांट आया। पत्नी को क्रोध आया महाराज, दांत कसकसाने लगी, निकाला वही एक गन्ना जो बचा था वही निकाल करके एक घुमा के दिया। जैसे दिया तो 2 टुकड़ों में हो गया। तुकाराम जी हंसने लगे, वाह वाह देवी, तुम बड़ी बुद्धिमान, मैं तो सोच रहा था एक ही गन्ना बच्चा, हम 2 कैसे खाएंगे, तुमने 2 कर दिया, कितना अच्छा हिसाब है तुम्हारा है। तुमने तुरंत इसको 2 रूपों में कर दिया, एक तुम खाओ एक मैं खाऊं। विवाद में नहीं रहता है, ये वैष्णव का स्वरूप है। बंधुओं, अवधूत के जो स्वरूप बताए गए हैं सब वैष्णव के स्वरूप है। विवाद से बचेगा, वाद विवाद में उसकी रत्ती नहीं होती। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई विषयों को लेकर के, अब विषय तो नहीं बताऊंगा, पर कहा जाता है कि आप कहो, आप ऐसा बोलो। कई लोग आते हैं मंच से, आप ये बात बोल दिया करो, मंच से आपको ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारी व्यासपीठ हैं उसके लिए जो केवल इन्हीं विषयों को ले रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि विवाद का विषय नहीं है, व्यासपीठ तो संवाद का विषय है। वैष्णव स्वरूप तो संवाद के लिए धारण किया है, विवादों के लिए थोड़ी किया है हमने। तो लक्ष्यालक्ष्य विवर्जित लक्ष्यों, युक्तायुक्त विवर्जित दक्ष, केवल तत्व निरंजन पूतो, वाद विवाद कथम अवधूत। जो वाद विवाद से बचता हो, दूर रहता हो, ऐसा नहीं करना नहीं जानता, जानता है पर फिर भी दूर रहता है, उसको घबराहट होने लगती है जैसे ही विवाद होता है, वो बचता है उससे। इस प्रकार अवधूत की वेशभूषा भाव बताए गए। अब हम लास्ट में भूल जाएंगे, इसीलिए अभी 24 गुरुओं में से एक गुरु पर थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। श्री दत्त भगवान उपदेश करते हैं और उपदेश करते हुए अपने 24 गुरुओं का भाव बताते हैं। सबसे पहले गुरु कौन है कि पृथ्वी वायुराकाशम अपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः
कि मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भक कुमारी संकृतः सर्प पूर्णनाभिषुपेशकृत एते मे गुरुवो राजं चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षामिहात्मनः। एते में गुरुवो राजन, राजन ये मेरे 24 गुरु हैं। श्री दत्त भगवान कह रहे हैं मेरे सबसे पहले गुरु कौन? बंधुओं, ये 24 गुरु बनाना, पहली बात तो यहां पर आपको स्पष्ट एक बात कर दें कि इसका अर्थ आप उसमें मत ले जाइएगा कि आप जिसको चाहे उसको अपना दीक्षा गुरु बना सकते हो। ये दीक्षा गुरु के लिए नहीं है। दीक्षा गुरु तो एक ही होता है जीवन में, पर ये चर्चा हो रही है दिशा गुरु, जिससे आपको दिशा मिले, जिससे आपको शिक्षा मिले। उसमें तो 24 भी कम है, आप अनंत लोगों को बना सकते हो। पर दत्त भगवान के इस प्रसंग को सुनने के लिए सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा वो अपनी दृष्टि में भेद रहित होना पड़ेगा, क्योंकि भेद रहित ही ऐसे गुरु बना सकता है। जिसकी दृष्टि में भेद है, जिसकी दृष्टि में असमता है, वो ऐसे गुरु नहीं बना सकता। दत्त भगवान कहते हैं, अब हम हर गुरु के ऊपर चर्चा करेंगे, एक एक गुरु को लेते हैं। मेरे सबसे पहले गुरु कौन है? भगवान श्री दत्तात्रेय कहते हैं पृथ्वी, ये मेरी सबसे पहले गुरु है। राजन, मैंने पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि पृथ्वी धैर्यवंत होती है, तितिक्षवः, सहनशील, धैर्यवंत होती है। और धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? जो सहनशील व्यक्ति होगा, सहनशील व्यक्ति का लक्षण क्या होगा? सहनशील व्यक्ति का लक्षण पृथ्वी के जैसा होगा। पृथ्वी का दूसरा लक्षण क्या है? बोले पृथ्वी सदा मौन रहती है, सहती है, धारण करती है, सबको सब कुछ बांटती है, लेकिन फिर भी धैर्यवंत होते हुए मौन रहती है। इसलिए मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया। सहना सीखो। संस्कृत में सहते शब्द है। सहते शब्द के दो अर्थ होते हैं, पहला सहना और दूसरा अर्थ होता है जीतना। जो सहेगा, यहीं महाराष्ट्र की भूमि पर हुए श्री विनोबा भावे, वे कहते थे सहते शब्द के दो अर्थ हैं, सहना और जीतना। इसका मतलब जिसने सहा है वही जीता है, जिसने कभी सहा ना हो वो जीत नहीं पाएगा। पृथ्वी जीती है। कैसे जीती? स्वयं भगवान, जिनको सब अपने घरों में और अपने चित्त में विराजमान करते हैं, वही नारायण बराह बनकर के अपने मुख पर धारण करते हैं पृथ्वी को। क्यों? और अपनी पत्नी के रूप में अवस्थित करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ये गुण है, वो सहना जानती है, वो सहती है। राजन, मैंने सबसे पहला अपना गुरु बनाया पृथ्वी को। वो धैर्यवंत है और मौन है। पृथ्वी से मैंने ये सीखा। पृथ्वी का दूसरा गुण क्या है? सहती भी है, मौन भी रहती है, और तीसरा गुण होता है क्षमा। पृथ्वी सबको क्षमा करती है। कोई कितनी भी पीड़ा प्रदान कर दे, कोई कितना भी अनीत कृत्य कर दे पृथ्वी के ऊपर, पर पृथ्वी फिर भी उसको क्षमा करती है। राजन, सहना, मौन रहना और उसके बाद क्षमा कर देना, यह सामान्य बात नहीं।
इसलिए मैंने अपने सबसे प्रथम गुरु के रूप में पृथ्वी को स्वीकार किया, क्योंकि ये अद्भुत श्रेष्ठता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये 3 लक्षण आ जाए ना, दत्त भगवान कहते हैं उसके चरण पकड़ लीजिए, वो आपके पूजन के योग्य है। जो सहता भी है, मौन भी रहता है और सह करके फिर क्षमा भी कर देता है। ये 3 लक्षण मैंने पृथ्वी से सीखे, इसलिए मेरी प्रथम गुरु का नाम है पृथ्वी। अब आप सब लोगों का गृह कार्य क्या है? पृथ्वी से और क्या सीखते हैं हम? बहुत कुछ सीखा जाता है। पृथ्वी में कितना भी गड्ढा कर दो, लेकिन पृथ्वी अपने आप उसको भर लेती है। कभी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगी कि तुमने किया तुम ही भरो, नहीं, पृथ्वी अपने आप को भर लेती है। दूसरा गुण, 2-3 गुण मैं बता दूं ताकि आप लोगों के लिए घर कार्य के लिए कुछ बचे ही नहीं। तभी तो दिमाग दौड़ाओगे, तभी तो कुछ लाओगे। तो पृथ्वी के 2-3 गुण तो श्री दत्त भगवान बता रहे हैं। पहला, कैसी है? सहनशील। दूसरा, मौन। तीसरा, क्षमाशील। चौथा गुण हम बता रहे हैं, पृथ्वी कैसी है? अपने दोषों को स्वयं छुपा लेती है, स्वयं भरती है, छुपाती नहीं है, भरती है। छुपाना अलग बात है, गड्ढा कर दो और उसको छुपा दो, कोई निकले तो डूब जाएगा, उसमें गिर जाएगा। छुपाती नहीं, भरती है। अपने दोषों को स्वयं पूर्ण करती है, किसी पर थोपती नहीं है। अच्छा, एक और बात, वह दोष भी पृथ्वी के स्वयं के नहीं होते, किसी और के द्वारा दिए गए होते हैं, पर फिर भी उसका निर्वहन स्वयं करती है। पृथ्वी का ये चौथा गुण। पृथ्वी का 5वां गुण क्या है? चाहे पीड़ा देने वाला हो, चाहे प्रेम करने वाला हो, दोनों का पोषण करती है पृथ्वी। कोई पीड़ा दे, उसका पेट भी पृथ्वी से ही भरेगा, और कोई प्रेम करे, उसका पेट भी पृथ्वी से ही भरेगा। दोनों का वो पोषण करती है। पृथ्वी का एक गुण और है, क्या? आप चाहे पाप करने वाले हो, चाहे पुण्य करने वाले हो, चाहे बहुत बड़े राजा हो, चाहे सामान्य से कोई गरीब हो, चाहे बहुत बड़े नेता हो, चाहे बहुत बड़े संत हो, चाहे राक्षस प्रवृत्ति के हो, आपकी जहां तक सामर्थ्य है अपना जीवन जी लीजिए, अंत में पृथ्वी ही आपको स्वीकार करेगी। आपके दोष गुणों को चिंतन ना करते हुए आपको पृथ्वी ही स्वीकार करेगी। और संसार में कोई स्वीकार अस्वीकार कर सकता है, पर पृथ्वी सबको स्वीकार करती है, सबके लिए द्वार खोल के रखती है पृथ्वी। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कृमि विट और भस्म हमारे शरीर की केवल 3 ही गतियां, और ये तीनों पृथ्वी में ही मिलती हैं। कृमि विट और भस्म जला दिए गए तो राख बन जाएंगे। कहां मिलेगी राख? उड़ेगी नहीं, उड़ेगी भी तो फिर आएगी तो पृथ्वी पे। दूसरा, गाड़ दिए गए तो भी पृथ्वी में ही मिल गए। जंगल में फेंक दिए, किसी जानवर ने खा लिए तो जानवर भी मल बना करके निकालेगा, वो भी आएगा पृथ्वी पे। आप किसी भी रूप में पृथ्वी से विच्छेद नहीं हो सकते, पृथ्वी आपको स्वीकार करेगी। आप चाहे जैसे भी हो, सबको स्वीकार करती है। पृथ्वी का ये गुण है। इस गुण में विशेषता क्या है? वो श्रेष्ठ अश्रेष्ठ, गुण दुर्गुण, इन सब का विचार नहीं करती, जो है उसको स्वीकार करती है। पृथ्वी के ये गुण है। अब पृथ्वी के आप और गुण ढूंढो, बाकी के आपके लिए छोड़ रहे हैं। पृथ्वी के गुण ढूंढिए, 1 से लेकर के 5 तक गुण और बताइए, इसके अतिरिक्त जो हमने बताए। और फिर कल आप लोग लिख करके व्यास मंच पर देना। हम व्यास मंच पर कथा करेंगे, उतनी देर या तो हमारे वेद पाठी गुरुदेव या फिर महाराज जी या 2-3 लोग
या फिर कोई एक को हम ऐसी सेवा दे देंगे, वो उनमें से छांट के 4 सही उत्तर, जिनके बढ़िया उत्तर होंगे, महाराज जी ही करेंगे। महाराज जी 4 पर्चे निकालेंगे, उसमें से जो बढ़िया उत्तर लिख के लाया होगा, और फिर उसका उत्तर हम लोग सब सुनेंगे और हम भी फिर उसको उतारेंगे। तो ये आपका गृह कार्य करके लाओ। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में प्रथम गुरु का नाम क्या है? प्रवीण। कल, ये तो कल का था, अब आज का सुनो। भगवान गुरुदत्त के दूसरे गुरु का नाम क्या है? वायु। पृथ्वी प्रथम गुरु है और वायु दूसरी गुरु है। अच्छा, एक और बात सुनिए, वे अवधूत क्यों हैं? वे दत्तात्रेय क्यों हैं? इसीलिए क्योंकि पृथ्वी जल वायु ये सब, इन सब से तो हम भी जी रहे हैं, ये हमारे गुरु हैं ही हैं, पर उनके ऐसे गुण को खोजना जिस पर किसी की दृष्टि नहीं गई, इसीलिए वो दत्तात्रेय हैं। सत्संग का बंधुओं यही प्रभाव होता है कि आप ऐसा गुण खोज करके लाओ जिस पर किसी की कभी दृष्टि ना गई हो। कल भी अपने गृह कार्य में प्रयास कीजिएगा, जो किसी के चिंतन में ना आ रहा हो, सामान्य उत्तर नहीं होना चाहिए। ऐसे थोड़ी 24 गुरु हैं, असामान्य गुण देखे हैं श्री दत्तात्रेय भगवान ने। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मेरे दूसरे गुरु का नाम क्या है? वायु। राजन पूछते हैं महाराज आपने वायु में क्या गुण देखा? बोले मैंने वायु में गुण, तो बहती हुई पवन अगर कहीं दुर्गंध युक्त स्थान पर चली जाए तो वहां से दुर्गंध ले लेती है, और कहीं सुगंधित स्थान पर चली जाए, इत्र फैला हो तो वहां से सुगंधी ले लेती है। सुगंधी भी धारण करती है, दुर्गंध को भी धारण करती है, पर धारण करने के बाद भी पवन की अपनी कोई स्थिति नहीं होती, थोड़ी देर बाद ही उसका त्याग कर देती है। अगर इत्र कहीं फैला है तो वहां से हवा आएगी तो निश्चित है कि वहां से सुगंधी आनी है, पर क्या वायु उस इत्र की सुगंधी से आसक्त होकर सदा के लिए उसको अपने पास रखती है? नहीं, थोड़ी देर बाद त्याग कर देगी और स्वच्छंद अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। वास्तविक रूप कैसा है? ना दुर्गंध युक्त है और ना ही सुगंधी युक्त है, सामान्य है। वायु की कोई सुगंधी नहीं होती, वायु का कोई गुण लक्षण नहीं होता। राजन कहने लगे, बोले गुरुदेव थोड़ा विस्तार से बताइए ना कि आपने वायु के इस लक्षण से क्या सीखा? बोले मैंने वायु के इस लक्षण से यह सीखा, राजन मानव अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन भी करता है, अपने शरीर के पोषण के लिए सांसारिक कुछ वस्तुओं का, जो बहुत उपयोगी हैं, उन वस्तुओं का उपयोग भी करता है, पर उसकी दुर्गति कब हो जाती है? जिन वस्तुओं से शरीर पोषण करता है उस वस्तु को ही सर्वस्व मान लेता है। उसको वायु की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार वायु दुर्गंध और सुगंध के स्थान को ले तो लेती है, लेकिन उतनी देर के लिए ही लेती है जितनी देर की आवश्यकता है, उसके बाद पुनः अपने स्वच्छंद रूप में आ जाती है। ठीक ऐसे ही मानव को सीखना चाहिए वायु से कि वायु कि मानव भोग्य वस्तु को केवल उतना ही सेवन करे, केवल उतना ही ग्रहण करे जिससे उसकी उपयोगिताएं पूर्ण हो जाएं। उसको अपनी छाती पर रख करके अपने संपूर्ण जीवन को केवल सांसारिक विषय भोगों के महल में बांध करके ना रख ले, वो वायु की तरह स्वच्छंद हो। ये मैंने वायु से सीखा। सीधी बात, ये तन मैं हूं ऐसी विचारधारा नहीं। ये तन भी गंध और दुर्गंध की तरह है, कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ वर्षों के लिए मुझे प्राप्त है। बस इससे अपने प्रारब्ध कर्म करने हैं, उसके बाद मुझे इसका भी त्याग करना है। मैं स्वच्छंद नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, ऐसी भावना चित्त में धारण करे। ये मैंने अपने दूसरे गुरु से सीखा। कितना सुंदर भाव। तो वायु से क्या सीखा, समझ में आई ना बात? भगवान गुरुदत्त कहते हैं
वस्तु के उपयोग के लिए मना नहीं किया गया, सांसारिक भावों के उपभोग के लिए मना नहीं किया, पर जितनी आवश्यकता है बस उस आवश्यकता की पूर्ति होने पर पीछे मुड़ करके उसको ना देखें। आज गुलाब जामुन बने थे, पाए आप लोगों ने? क्या सुंदर, लेकिन उसका रस ले लिया, लेकर के और अपने क्षुधा को तृप्त करके आप अपने कक्ष में चले गए, आदि आदि भाव। पर कई बार ऐसा होता है बंधुओं, आप किसी स्थान के किसी भोग्य वस्तु को लेते हैं और उसका रस ऐसा जिह्वा पर लग जाता है, अब 5 साल बाद भी आपसे कोई चर्चा करे तो आप वही बताते हो, वहां का गुलाब जामुन, वहां की दाल, वहां का ये जो हमारा स्वभाव स्वरूप बन जाता है संसार की वस्तुओं के प्रति, इससे मुक्त होना अवधूत कहते हैं। ये मैंने अपने गुरुदेव, दूसरे गुरु वायु से सीखा। वायु का दूसरा गुण जो सबको पता है, शीतलता प्रदान करती है, सबको सुख देती है। ऐसे मेरे दूसरे गुरु हैं वायु। तो ये 2 गुरु हैं, पृथ्वी और वायु। पृथ्वी के 5 गुण सुन लिए, 3 गुण दत्त भगवान बता रहे हैं, 2 गुण व्यासपीठ से कुछ दृष्टता करके हमने कह दिए। अब 1 से 4 तक, 1 से 5 तक और गुण आप लोग विचार करके लाओ पृथ्वी के, और याद रहे ऐसा गुण हो जिस पर सामान्यतया दृष्टि नहीं जा रही है किसी की। और वो कहां होगा? मुझसे दत्त भगवान को प्रणाम करना, क्योंकि इन्हीं के ही 24 गुरु हैं, तो यही कृपा करके आपको कुछ बताएंगे। थोड़ी देर दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा जप करना बैठ करके, और फिर विचार करना, और विचार करके मनन करके फिर लिखना, निश्चित ही कोई अद्भुत भाव आएगा। और ऐसा भाव हो जो यहां बैठे सब श्रोता और हमको भी आनंद देने वाला हो, सुख दे। तो पृथ्वी और वायु, इन 2 गुरुओं के विषय में अब आप लोग चिंतन करके लाइएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री दत्त भगवान की। कथा क्रम में चले हम लोग। कल प्रथम स्कंद का प्रारंभ हुआ, और प्रथम स्कंद में हमने कल मंगलाचरण सुना, जहां पर परम सत्य की वंदना की गई है। तत्पश्चात विषय अधिकारश्च संबंधश्च प्रयोजनम, 4 बातें बताई गई। भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत का विषय धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म की स्थिति प्रकट होना, यही भागवत का विषय है। कथा श्रवण के पश्चात श्रोता और वक्ता दोनों के चित्त में परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होने लग जाए तो समझो आपने कथा सुनी है। परम धर्म क्या है? जहां पर बंधुओं तन के सुख का विचार करके आप कोई कर्म करते हैं तो वो धर्म कहलाता है, पर जहां पर अपनी आत्मनिवृत्ति के लिए कोई क्रिया करते हैं वही परम धर्म कहलाता है। जैसे कि अब यहां पर अधिकतर कई सारे, मुझे बता रहे थे, कई सारे बालक, कई सारी माताएं, उनका मौन रहता है दिन भर। बताओ ये धर्म है कि परम धर्म है? ये परम धर्म है। क्यों? क्योंकि इससे शारीरिक कोई लाभ नहीं है। शारीरिक लाभ तो बोलने से होता है, पानी चाहिए बोल दिया पानी दे दो, शारीरिक लाभ हो रहा है। सीधी बात, जहां पर शारीरिक श्रेष्ठताएं प्राप्त हों, जिस कर्म को करके शुद्धता से, उसको धर्म कहते हैं।
पर शरीर का विचार ना करके अपनी आत्मशुद्धि का विचार करके जब आप कोई क्रिया करते हैं तो वो परम धर्म कहलाता है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले और कहने वाले के चित्त में परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होना, ये भागवत का धर्म है, विषय है। आज हम आए यहां पर, महाराज जी ने नियम बताए, उन नियमों को करने की सामर्थ्य तो नहीं है बिल्कुल भी, पर कर क्यों पा रहे हैं? ये भागवत कथा कहने का ही फल है, क्योंकि भागवत का विषय यही है, धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो, परम धर्म की प्रतिस्थिति होना। सीधी बात, आत्म कल्याण का भाव। दूसरी बात, अधिकारी कौन है? कथा सुनने का अधिकारी कौन है? कथा कहने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, जो मात्सर्य दोष से रहित है, वही कथा का अधिकारी है। मात्सर्य दोष, अन्यत्र किसी के सुख का विचार आपको विचलित कर दे, वही मात्सर्य दोष होता है। और यह मात्सर्य दोष ही पीड़ा का कारण बनता है। मात्सर्य दोष से रहित रहना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। निर्मत्सराणाम सताम, जो मात्सर्य दोष से रहित है वो भागवत का अधिकारी है। या फिर ऐसा कहें कि कथा में आकर के विराजमान हो जाइए और चित्त में धारण करना प्रारंभ कीजिए, कथा ही आपके मात्सर्य दोष को नष्ट करेगी। और ये मात्सर्य दोष स्पष्ट है, दूसरे के सुख से हम दुखी जब होते हैं, इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। भजन का, साधन का, नियमों का, इन सब का फल बंधुओं यही मिलना चाहिए कि ईर्ष्या निवृत्त हो जाओ। ईर्ष्या किंचित भी किसी भाव के प्रति यदि है तो निश्चित ही वो मात्सर्य दोष है, और मात्सर्य दोष भगवत प्राप्ति में बाधा बनेगा। बंधुओं, ये कई बार किसी अन्यत्र को सुखी देख करके आप दुखी हो जाते हैं, ये भगवान की परीक्षा ही समझिएगा। ठाकुर जी आपके सामने किसी को श्रेष्ठ जानबूझकर बनाते हैं ताकि आपके चित्त में कहीं विचलनता आवे, आप थोड़े से व्याकुल हो जाओ उसकी श्रेष्ठताओं को देख करके। और जैसे ही आप व्याकुल होते हैं, ठाकुर जी तुरंत आपको 0 नंबर दे देते हैं, बोले हो गया फेल। हमने इसकी परीक्षा ली, किसी और को श्रेष्ठ बना करके दिखाया और इससे सहन नहीं हुआ। इसलिए भैया यह भी प्रसाद मांगो कि कभी मात्सर्य दोष ना आवे चित्त में। कोई हमसे ज्यादा विद्वान है, कोई हमसे ज्यादा सुंदर है, कोई हमसे ज्यादा ठीक ठाक दिखता है, कोई हमसे ज्यादा कमाता है, कोई हमसे अच्छा गाता है, कोई हमसे अच्छा बोलता है, कोई हमसे अच्छा नाचता है, किसी भी प्रकार से प्रतिस्पर्धा का भाव आपके चित्त में आ गया, वही मात्सर्य दोष है और वो भगवत मिलन में बाधा बनेगा। भागवत का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जो मात्सर्य दोष से रहित है, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। एक बार का प्रसंग है, तानसेन बहुत बड़ा गायक, हमारे उत्तर भारत में बड़ा नाम, महाराज जी तानसेन, उनके विषय सभी जानते ही हैं। तानसेन जब गाता था तो दीपक जल जाते थे, तानसेन मेघ मल्हार गाता था तो बादल गरज के बरस जाते थे। लेकिन तानसेन राज दरबार के गवैया थे, राजाओं के सामने गाते थे। एक बार वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के उनके चित्त में इच्छा प्रकट हुई कि मैं ठाकुर जी को सुनाऊं। वो श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ द्वारा वहां गोवर्धन में श्रीनाथ जी के सन्मुख बैठ करके जैसे ही तानसेन गाने लगे, तानसेन के गायन को
सुनकर के स्थिति ये हुई कि भीतर खड़े ठाकुर जी, ऐसे श्रीनाथ जी खड़े, और जैसी तानसेन ने गाना प्रारंभ किया, महाराज बड़ा हल्ला हो गया गोवर्धन में, तानसेन आया, तानसेन आया, भीड़ लग गई मंदिर में। बोले भैया ये गावे तो बादल गरज जाएं, जे गावे तो दीपक जल जाएं, बहुत बड़ा गवैया आयो आज श्री जी बाबा के चरणन में गावे। तानसेन ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया तो उसका गायन प्रारंभ होते ही पीछे खड़े जितने भी दर्शक थे वे सब तो वाह वाह करने लगे, परंतु ठाकुर जी की सेवा में बैठे हुए गुसाई श्री विठलनाथ जी ने तानसेन की गायकी के समय ठाकुर जी को जब देखा तो महाराज जी वर्णन आता है कि तानसेन जब गा रहा था तो भीतर खड़े ठाकुर जी ऐसे खड़े थे और खड़े खड़े ठाकुर जी को झोंके आ रहे थे। ठाकुर जी आलस्य के कारण इतने ज्यादा ऊब गए उसके गायन से कि ठाकुर जी को नींद आ रही थी, ठाकुर जी रीझ नहीं रहे थे। गुसाई जी ने यह दृश्य देख लिया और जैसे ही तानसेन ने अपना गायन पूरा किया, महाराज हल्ला होने लगा, सब लोग कहने लगे वाह वाह, ऐसी गायकी तो कभी सुनी नहीं महाराज, क्या गाया तानसेन ने, आनंद करा दिया। गुसाई जी भीतर गए और भीतर जाकर के अब कुछ भेंट देनी है उसको, तो भेंट देने के लिए भीतर गए। भीतर जाकर के अंदर से एक सुंदर बड़ा महंगा वाला वस्त्र उसमें भीतर कुछ रख करके लाए और तानसेन को दे दिया। लो, तानसेन ने बड़ा बहुमूल्य वस्त्र देखा महाराज, बड़ा चिकना वस्त्र, बड़ा महंगा वस्त्र था वो, और उस वस्त्र के अंदर कुछ कठोर सा रखा था। तानसेन ने कहा, बोले महाराज इतने राज दरबारों में मैंने गाया, इतना महंगा वस्त्र मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। अब वस्त्र इतना महंगा है तो अंदर वस्तु तो पता नहीं कितनी महंगी होगी। जैसे तानसेन ने खोल करके देखा तो फूटी कौड़ी थी भीतर। तानसेन अचंभित होकर गुसाई जी की ओर देखने लगा, बस देखा, कुछ कहा नहीं। गुसाई जी बोले, तानसेन तुम राज दरबार के गायक हो ना, तो राजाओं को रिझाने के लिए और संसार को रिझाने के लिए तुम्हारी गायकी इस कपड़े के भांति है, बहुत बहुमूल्य है। संसार तो बहुत रीझेगा तुमसे, राजा महाराजा ये सब तो तुम्हारी वाहवाही करेंगे, रिजवार करेंगे तुम्हारी, लेकिन बाहर का कपड़ा बहुमूल्य है और भीतर फूटी कौड़ी है। इसका मतलब तुम्हारी बाहर की गायकी बाहर का लोक रंजन कर सकती है, पर चित्त से नहीं गाते हो, इसलिए तुम्हारी गायकी से ठाकुर जी परमात्मा कभी नहीं रिझ सकता, इसलिए तुम्हारी गायकी भीतर से फूटी कौड़ी के समान है। तानसेन को बड़ा बुरा लगा, बोले कि मेरा तो अपमान सा कर दिया इन्होंने बुला करके। तभी तानसेन तो बैठ गया, बोले प्रसाद पाके जाना। वहीं पर पीछे घूम रहे थे श्री गोविंद दास जी, बेचारे कभी किसी को बैठाने के लिए अपने अपने पटके से जमीन साफ कर दें, कोई जल मांगे तो उसको जल ला करके देवें, कोई कुछ कहे तो उसकी तुरंत, मतलब सेवकों की तरह घूम रहे थे श्री गोविंद दास जी। गुसाई जी ने कहा, ए गोविंदा इधर आओ। गोविंदा आए, बोले जी जी भगवान आचार्य प्रवर आज्ञा करें। बोले बैठो, ठाकुर जी को पद सुनाओ। बोले अभी? बोले हाँ अभी सुनाओ। अब तानसेन ऐसे देखने लगा, बोले ये मेरे सामने क्या गाएगा, लेकिन गोविंद दास जी ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, कुम्मन दास जी का एक पद गाया, रसिक नीरस में रहत गढ़ी, 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 रसिक नीरस में रहत गढ़ी। महाराज जी शब्द बहुत सुंदर है, ये ब्रज के रसिकों के हैं। कनक बेली वृषभानु नंदनी, कनक बेली वृषभानु, कनक
वृषभानु नंदनी कनक बेल वृषभानुनंदनी श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी रस में रहत कढ़ी रसिकनी रस में रहत। जिनको ये अंतरंग रस का भाव है, इसलिए केवल जरा सा स्पर्श करूंगा भाव को। कनक बेली वृषभानु नंदिनी, एक आपने पौधा देखा होगा, वो उसके पास लकड़ी हो तो वो उस पर ऐसे गोल 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 उसके ऊपर चढ़ जाता, उसको हमारे यहाँ बेल कहते हैं। ऐसे बेल की भांति चढ़ गया है। कनक बेली वृषभानु नंदिनी, कनक बेली मतलब कंचन जैसी, वृषभानु नंदिनी श्याम तमाल चढ़ी। ठाकुर जी का रंग कैसा है? तमाल, कृष्ण वर्णम, तमाल वर्णम, ये ठाकुर जी का वर्ण है। कनक बेली वृषभानु नंदिनी श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी रस में रहत गढ़ी रसिकनी रस में रहत गढ़ी। बेहरत श्री गिरधरन लाल संग बेहरत श्री बेहरत श्री गिरधरन लाल संग बेहरत श्री गिरधरन लाल संग। कोने पाठ पढ़ी रसिकनी कोने कुंभन दास प्रभु गोवर्धन कुंभन दास प्रभु कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर कुंभन दास प्रभु गोवर्धन रीत रस केलु बढ़ी रसिकनी रति रस केलु बढ़ी रसिकनी रस में कनक बेली वृषभानु नंदनी कनक बेली कनक बेली वृषभानु नंदनी कनक बेली श्याम तमाल चढ़ी श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी रस में रहत गढ़ी रसिकनी रस में रहत गढ़ी रसिकनी रस में रहत गढ़ी रसिकनी रस में रहत गढ़ी। गोविंद दास जी जो तानसेन को भी दिख रहे थे, कभी किसी को बैठाने के लिए अपने ही गमछा से पहुंच देते हैं, किसी को जल पिला रहे हैं, यहां से वहां घूमते डोल रहे हैं, सबकी सेवा करते हुए डोल रहे हैं। और गुसाई जी ने ऐसे ही बुलाया, बोले आओ आकर के ठाकुर जी को कुछ सुनाओ। एक तो शब्द इतने गहरे, और ऊपर से गोविंद दास जी ने जब प्रेम उन्मुक्त होकर के गाया, बगल में फूटी कौड़ी हाथ में लेकर के बैठा हुआ तानसेन, उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। थोड़ी देर बाद किसी ने जाकर के उनको जय श्री कृष्ण कहकर के जब स्पर्श किया, तब तानसेन के नेत्र खुले।
और नेत्र खोल करके उसने गोविंद दास जी को देखा और देख करके गुसाई जी के पास गया और गुसाई जी के सामने जाकर के वो फूटी कौड़ी रख दी। बोले महाराज, आपने कहा कि ठाकुर जी के सामने मेरी गाय की फूटी कौड़ी के समान है, पर गोविंद दास को सुन के लगता आपने मुझे बहुत ज्यादा दे दिया, मैं इसके लायक भी नहीं हूं, मैं फूटी कौड़ी के लायक भी नहीं हूं। इन रस भाव में उन्मुक्त, इन भाव सरोवर में डूबे हुए वैष्णवों के आगे मेरी गाय की कुछ नहीं। पर बात यहां हो रही है गोविंद दास जी की सरलता की। गोविंद दास जी भी एक गायक हैं, पर उनके सामने तानसेन को बुलाया गया, तानसेन को बैठाया गया, तानसेन से गवाया गया, लेकिन फिर भी गोविंद दास जी के चित्त में किंचित भी ईर्ष्या का भाव नहीं आया है। और ये वैष्णव का बंधुओं एक बात और कहनी, एक मन में भाव आ रहा है कि हमारे चित्त में किसी के प्रति ईर्ष्या ना आना, ये इसका प्रयास तो हमको करना ही है, परंतु वैष्णव का एक स्वरूप और होता है, वो जिसके सामने बैठ जाएगा, यदि वास्तव में वैष्णव है तो सामने वाले का दुर्गुण अपने आप नाश होगा, कुछ कहना करने की आवश्यकता नहीं है। आप वास्तव में वैष्णव हैं, भजनानंदी हैं, ठाकुर जी की अनन्य सेवा करते हैं, कथा को जीवन में उतारते हैं, तो आप जिस व्यक्ति के संग बैठेंगे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, आपकी केवल उपस्थिति मात्र से उसके दोषों में परिवर्तन आने लग जाएगा। गोविंद दास जी ने जब गाना प्रारंभ किया तो उनकी गायकी सुनकर के बादशाहों के दरबार में गाने वाले तानसेन को ईर्ष्या होनी चाहिए थी, पर ईर्ष्या न होकर के प्रेम में परिवर्तित हो गए और गोविंद दास जी रुदन करने लगे, आनंद मग्न हो गए। इसका मतलब क्या है? श्री गोविंद दास जी के चित्त में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए उनकी गायकी से निकले हुए स्वर जब तानसेन के चित्त में गए, उसके चित्त में भी ईर्ष्या का प्रादुर्भाव होने नहीं दिया। यही भागवत का अधिकारी का स्वरूप है, निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से जो रहित है। मात्सर्य दोष यदि चित्त में है, कहीं ना कहीं किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी की उपलब्धियों से आप परेशान हैं, ठाकुर जी से बहुत दूर हो अभी आप। तीसरी बात, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत केवल और केवल आपको एक वस्तु प्रदान करेगी। कौन सी वस्तु? अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि। वो हरि जो वेणु का नाद करते हैं, केवल उनको आपका बनाने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में है। अब अन्य इस भाव को छोड़ के आप सब कुछ भागवत जी से मांग रहे हो, तो एक प्रकार से वही बात हो गई, आप व्यक्ति से वो मांग रहे हो जो उस व्यक्ति को कहीं और से व्यवस्थित करना पड़ेगा, पर उस व्यक्ति के पास जो है वो मांगो ना। श्रीमद् भागवत जी से आप यदि कथा करा करके, कथा सुनकर के यदि धन धान्य वैभव ऐश्वर्य आदि ये सब मांग रहे हैं, तो भागवत जी देंगी, पर व्यवस्था करवा के देंगी। लेकिन भागवत जी के सन्मुख जो प्रस्तुत है, वो प्रस्तुत वस्तु केवल एक है, वेणु का नाद करने वाले श्याम सुंदर। यदि चाहिए तो ले लो। आहा, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोह वशाद्य वोचेत् गोविंद दामोदर माधवेति। कितना सुंदर भाव है। विक्रेतु कामा खिलगोप कन्या,
एक गोपी अपने सिर पर एक डलिया में बहुत सारे फल लेकर के और बेचवे के काजे जा रही है, और रास्ता भर कहती जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले लो। अन्य अन्य फलों के नाम लेती भई जा रही है और पूरे ब्रजमंडल में चिल्लाती भई जा रही है, आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, संतरा ले लो। उस स्वर को जब नंद नंदन ने अपने नंद भवन में क्रीड़ा करते हुए श्रवण किया, नन्हे से गोपाल जी हैं, केवल 3 वर्ष की आयु है ठाकुर जी के, मोटे मोटे पाम, मोटे मोटे हाथ, ठाकुर जी को नेक्स सो पेट, बटुआ सो मुंह, और ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा करते करते तोतली बाणी में यशोदा मैया से कहने लगे, बोले मैया मैं फल खरीदवे जाऊंगो। मैया बोली, लाला फल ऐसे ना मिलो करें, फल बेचवे वाले को कछु देनो पड़े, तेरे पास तो कछु है ना है, तू कमावे धमावे तो है ना है, इतना बड़ा है गो, अब वो घर में बैठो रे, 3 वर्ष के हैं ठाकुर जी बस। ठाकुर जी बोले, मैया जे नंद भवन कौन को है? बोले 13 है। इन 9 लाख गैया कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले येऊ तेरो पिता है भैया। और मैया तू कौन की है? बोले मैं भी तेरी हूं। तो फिर मैं इतनी सबरी संपत्ति को मालिक हूं, तू यूं कैसे कह रही है? मैं तू कमाऊं धमाऊं ना, ये सबरो मेरो ही है मैया। और मैया देख आज मैं तेरे सामने फल खरीद के लाऊंगा। मैया बोली जा, मैं भी तो देखूं कैसे जाएगा। सो ठाकुर जी फल खरीदने के लिए जा रहे हैं नन्हे से ठाकुर जी। और कहां लेके जा रहे हैं? बोले जल्दी से जहां पर सारे सामग्रियां रखी जाती हैं, ऐसे सामग्री गृह में गए और वहां से 2 मुट्ठी गेहूं अपने हाथ में भर के, और नन्हे से 3 वर्ष के ठाकुर जी इतने इतने से हाथ ऐसे अंजलि में गेहूं भर के, और ठाकुर जी अपनी मटकीली सी चाल बाकी अदा से उछलते कूदते भय और फल बेचे वारी के पास फल लेवे जा रहे हैं। यशोदा मैया एक झांक करके एक तरफ से ठाकुर जी की इस लीला को देख रही है। अब कूदते भय ठाकुर जी जा रहे हैं। जितने गेहूं लिए, कितने गेहूं आए होंगे ठाकुर जी के हाथ में? ज्यादा से ज्यादा आए होंगे 25-30। और वो यूं उछलते उछलते गए, सब गिर गए। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। अरे कोई आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, कहती हुई जैसे ही जा रही थी तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक गली में, और वो गली जा रही थी नंद भवन की ओर। नंद भवन से नन्हे से बालक, नन्हे से सांवरे सलोने ठाकुर जी, छोटी सी धोती पहनी है, हाथन में पद्म राग के कड़ूला पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, सुंदर घुंघराले केशन को गूंथ करके यशोदा मैया ने ऊपर सुंदर मोतीन से लड़ बांध करके वहां में एक मोर पीछ लगायो भयो है। नन्हे से ठाकुर जी इतनी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस फल बेचने वाली को कि कहीं चली ना जाए, वहां से पहले मैं जाके आते फल ले लूं। ठाकुर जी के उस रूप को देखते ही वो फल बेचने वाली वहीं रुक गई, देखने लगी सुंदर से ठाकुर जी को। ठाकुर जी बाके सामने जाके खड़े है गए। उसने अपने फल की डलिया नीचे रखी। ठाकुर जी फल देख रहे हैं कौन से लेने हैं। अब उंगली करके ठाकुर जी करें, जेवारो दे दो, जेवारो दे दो, ये दे दो, ये दे दो, करते 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 पूरी डलिया ही कह दी। बोले सबरी दे दो। गोपी बोली, अरे लाला ये सब ऐसे ही ले जाएगो, कछु देगो ना मुकू? अरे ऐसे ना मिलो करे, कछु देनो पड़े, चल कछु दे मुकू तभी मिलेगी। ठाकुर जी बोले तो फिर रोकाई क्यों रही है? मैं ऐसे थोड़ी लेके जाऊंगा, नंद बाबा को ला लाऊं, मेरी सभी संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति में से कछु हिस्सा तो को दूंगा तब पल लेके जाऊंगा। अच्छा दियो, कहा देगो संपत्ति में? तो जितने गेहूं ठाकुर जी भर के लाए वहां में से केवल एक बचो ठाकुर जी के हाथ में। और ठाकुर जी मुट्ठी खोल के वो एक गेहूं ले में, और बड़े संकोच वश कि अब एक ही बचो, कहा करूं, ले जे है। उस एक गेहूं के दाने को अपने हाथ में लेकर के कोमल से ठाकुर जी की उस मुखाकृति को देख करके वो फल बेचने वाली की तो सुध बुद्धि चली गई। ठाकुर जी बोली, अरे नजर लगावेगी मुंह को, चल जल्दी फल दे दे।
बोले फल दे तो दूं, लेके कैसे जाओगे? 4 आम के बराबर के तो तुम स्वयं हो, एक आम के ऊपर एक ऐसे 4 खड़े कर दूं तो इतने बड़े तो तुम खुद ही हो, कैसे लेके जाओगे? ठाकुर जी बोले बड़ी चिंता। तभी गोपी ने की अच्छा आओ मैं दूं। ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके उनकी कारी कमरी खोली, उनकी पीतांबरी ने ढीली करी और ठाकुर जी के कछु फल तो कमरिया में बांध दिए, कछु पामन में बांध दिए, कछु हाथन में बाजूबंद बना के बांध दिए, कछु गरे में लटकाए दिए। ऐसे कपड़ान में फल भर भर के ठाकुर जी के पूरे अंग में फल लटका दिए। अब ठाकुर जी को पेट तो है गयो ऐसो, यहाँ ते कमर निकल रही है, पीछे ते निकल रहा है, पीछे बस्ता की तरह वहां में कपड़ा में फल बंधे भये हैं, हाथन में बाजूबंद में भी केला आदि आदि सब बंधे भये हैं। और ऐसे ठाकुर जी मटकते भये, उछलते भये और बड़ो श्रम है रोए, उठा नहीं पा रहे पाम को, इतना भारी है गयो पाम। और जैसे तैसे खिसक खिसक करके नंद भवन की ओर जा रहे हैं। इस रूप को जब उस फल बेचने वाली ने देखा, उसने अपनी फल की डलिया उठाई और फल की डलिया उठा करके जब सिर पर रखी तो आगे चलते हुए नेत्र बंद हो गए। अब ये नहीं कह रही है आम ले लो, अमरूद ले लो, संतरा ले लो, अब तो बस यही कहती जा रही है गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो, माधव ले लो, मधुसूदन ले लो, गोविंद ले लो, नंद जी को लाला ले लो, गिरधर लाल ले लो। अरे सब कह रहे हैं अरे कहाँ बेच रही है? बोले यदि मुंह पे मिल जाए तो मैं तो बाकू कभी नहीं बेचूं, लेकिन कहा करूं, वो चित्त में ऐसा बैठ गया है, अब मैं कोई और कार्य की रही नहीं हूं। या मेरे भैया यदि कोई में क्षमता हो तो मेरे चित्त ते वा गोविंद को ले जाओ। ये मेरे चित्त में या की झांकी ऐसी बैठ गई है, अब मैं कोई और कार्य की रह नहीं गई। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद्य भोज्य, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसी स्थिति यदि पानी है जीवन में, ऐसे श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं तो भागवत जी की शरणागति लो। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याण प्रदान करने वाले श्री कृष्ण रूपी वस्तु को ही केवल प्रदान करती हैं भागवत जी। ये प्रस्तुत वस्तु है, मतलब आप मांगोगे तुरंत मिलेगी, और अन्यत्र कुछ मांगोगे तो भागवत जी फिर व्यवस्था करेंगे, ठीक है घर बनवानो व्यवस्था करेंगे, ठीक है सोच विचार कर देंगे। लेकिन यदि भागवत जी की शरण में आकर के कहा हमें तो कृष्ण चाहिए, तुरंत आपके गोद में ही ठाकुर जी बैठ जाएंगे। ऐसा सुंदर भाव, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और श्रीमद् भागवत जी का प्रयोजन क्या है? विषय, अधिकारी, संबंध और अप्रयोजन। तो प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन करती है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये ताप है। बंधुओं मैं कथा में खूब अच्छे से इस बात को कहता हूं कि आप भक्ति पथ के पथिक हो गए हो, आध्यात्मिक पथ के पथिक हो गए हो, भगवत शरणागति आपने स्वीकार कर ली है, संतों के सानिध्य में आप आ गए हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। त्र्यंबकेश्वर आते हो, दत्त धाम आते हो, गोदावरी जी में नित्य स्नान करते हो, गंगा जल के बने हुए प्रसाद का ही सेवन करते हो, नित्य तिलक लगाते हो, बहुत शुद्ध अवस्था में रहते हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दुख नहीं आएंगे जीवन में। संसार का नाम है शास्त्रों में दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुखालय है, यहां हम दुख भोगने ही आए हैं और सबको भोगना पड़ेगा, चाहे वो सांसारी व्यक्ति हो, चाहे वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो। बस फर्क इतना है, सांसारी व्यक्ति को जीवन में आने वाले कष्टों का अनुभव होता है, पीड़ा होती है, विचलनता होती है, परंतु
आध्यात्मिक पथ के पथिक, भक्ति पथ के पथिक वैष्णव के जीवन में आने वाली पीड़ा, पीड़ा तो आती है, दुख तो आता है, पर उसको विचलित नहीं करता, उसको भयभीत नहीं करता, उसको व्याकुल नहीं करता। दो वृक्ष होते हैं, एक सीधा खड़ा रहता है लंबे लंबे वृक्ष, और एक झुके झुके थोड़े छोटे हाइट के लेकिन झुके हुए वृक्ष। बस लंबा वृक्ष जो है, जो बहुत ऊंचाइयों तक जा रहा है, उसको सांसारी व्यक्ति समझिए, और सामान्य स्तर का वृक्ष थोड़ा नीचे झुक रहा है, घना है, उसको भक्त वृक्ष समझिए। जब आंधी आती है तो वो सीधा वृक्ष जो लंबा खड़ा है टूट करके गिर जाता है, और वो छोटा जो झुका हुआ है, जिसके अंदर दीनता है, भगवत सत्संग करके दीन हो गया है, वो उस आंधी को सह लेता है। ठीक वैसे ही सांसारी व्यक्ति जिसके जीवन में सत्संग नहीं होता, वो जीवन में आने वाली आंधियों को, जीवन में आने वाले आर्तों को सहन नहीं कर पाता, पर भक्त सहना सीख जाता है। यह भी एक सूत्र है, लिख लीजिएगा कहीं पर। भक्त मतलब जो सहना जानता हो, जो सहना सीख गया हो, वही भक्त है। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितम्